अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जीजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये कहानी है कराची के इलाके शीरी जिन्ना कॉलोनी की, जहां पर अक्सरियत जो कौमियत है वो पठान आबादी वाला इलाका है। और जो साला बहनोई वाला मामला है जो कि डिफेंस में एक मैकेनिक के शोरूम के अंदर जो बहनोई है वो अपनी साली के हमरा खुद नींद बेहोशी की हालत में पाया गया और उसकी जो साली है वो मुर्दा हालत में पाई गई है। और जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी आ गई है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या चीज़ें सामने आई हैं। यानी कि कोई तशद्दुद के निशानात थे या फिर कोई गहरे निशानात थे। उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो क्या बताती है। लेकिन सबसे पहले ये वाक़या पेश कैसे आया ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये वाक़या है कराची के इलाके शीरी जिन्ना कॉलोनी का, जहाँ पर आए रोज़ जो मुर्दा पाई जाने वाली लड़की है जवेरिया, वो घर से निकल जाती थी जिम जाने का कहकर, और बाद में इस बात का जिक्र या इस बात का शक जो काशिफ है यानी कि जो बहनोई है उसकी बेगम को हो गया, जिसके बाद उसकी बेगम ने काशिफ से लड़ाई झगड़ा किया और उसे ये बताया कि वो उसके साथ मेल मिलाप बंद कर दे। और इन दोनों के दरमियान इस अरसे में 4 से 5 बार नोक झोंक भी हुई, लेकिन काशिफ अपनी हरकत से बाज नहीं आया और अपनी जो साली है उससे मुसलसल जो है वो मुलाकातें करता रहा। अब ये जो मुलाकातों का सिलसिला है ये किसी ना किसी बहाने से होता रहा, लेकिन इस मर्तबा ये बहाना जिम बना और इस बार जो वक्त था वो सुबह का वक्त चुना गया और 8 बजे का ये वाक़या था कि जब वो अपनी मेहरान गाड़ी अपनी ससुराल के नीचे लाकर खड़ा करता है और जिम जाने का बहाना बनाकर जो साली है जवेरिया वो खूब सज धज के आ जाती हैं। फिर काशिफ उसे गाड़ी में बिठाकर एक ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पर वो ख़ुद को महफूज समझते हैं, और वो जगह डिफेंस का फेज़ 2 का इलाका है और डिफेंस थाने की हदूद में ये वाक़ है। और वहाँ पर एक मैकेनिक की दुकान है जहाँ पर वो गाड़ी खोलकर उसे अंदर पार्क कर देता है, लेकिन वो इतनी तंग जगह है उसमें पहले ही 2 गाड़ियाँ मौजूद थी और शटर उसको गिरा देता है और गाड़ी के अंदर कई घंटों तक वो बैठे रहते हैं और जो गाड़ी का धुआं है वो आहिस्ता आहिस्ता भरना शुरू हो जाता है। फिर वो धुआं पहले पूरी दुकान में भरता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी के अंदर आना शुरू होता है, जिसकी बदबू काशिफ को महसूस होती है और उसका दम घुटना शुरू होता है और वो पिछली सीट पर अपनी साली के साथ जो है वो बैठा होता है और अचानक से जब बाहर निकलता है तो उसका दम घुटता है और वो शटर खोलता हुआ बाहर चला जाता है। जब वो शटर खोलता हुआ बाहर जाता है तो इस दौरान उसकी हालत और गैर हो जाती है और जो उसके मुलाजमीन हैं काशिफ के वो इस दौरान जो है वो दरमियान में आ जाते हैं कि क्या हो गया, क्योंकि काशिफ बिल्कुल ही गिर पड़ जाता है, उसकी उठने की हिम्मत नहीं होती। और इसी दौरान काशिफ कोशिश करता है कि मैं दोबारा जाऊं और जाकर किसी तरह अपनी गाड़ी का स्विच बंद कर दूं ताकि गाड़ी का जो साइलेंसर है उसमें से धुआं नहीं निकले, लेकिन वो ये करने की हिम्मत करने की कोशिश करता है और अगली सीट पर जाकर वो स्विच ऑफ करता है, लेकिन वो स्विच ऑफ नहीं होता बल्कि धुआं गाड़ी में और भर जाता है और वो वहीं पर गिर जाता है और नींद बेहोश हालत में मौजूद होता है। इसी दौरान जब ये वाक़या पेश आता है तो इसी दौरान जो उसकी साली है वो उसका दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है, वही मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। जैसे ही मुलाज़िम अंदर दाखिल होते हैं तो वो देखते हैं कि काशिफ की सांसें चल रही होती है
اور ساتھ جو خاتون بیٹھی ہوتی ہے انہیں نہیں معلوم وہ کون ہوتی ہے، اور پھر وہ ان دونوں کو لے کے فوری طور پر ہسپتال پہنچتے ہیں۔ ہسپتال پہنچتے ہی جو ایمرجنسی میں جب پہنچتے ہیں تو ڈاکٹرز کی جو ٹیم ہے وہ خاتون جس کی شناخت جویریہ کے نام سے ہوئی اس کی موت کی تصدیق کر دیتی ہے۔ پھر اس کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دیا جاتا ہے اور کاشف کو فرسٹ ایڈ دی جاتی ہے اسپتال کے اندر۔ اور جب پوسٹ مارٹم ہوتا ہے تو ابتدائی طور پر جو اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس کو ریزرو کر لیا جاتا ہے، اور ڈاکٹرز کی ٹیم کی جانب سے جب اس کی باڈی کا معائنہ کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے جو جسم ہے اس کے اوپر گہرے جو ہے وہ نشانات ہیں۔ وہ نشانات تشدد کے نہیں ہیں بلکہ وہ نشانات لال پیلے اور اس قسم کی کچھ نشانات ہیں جو کہ واضح ہیں اور وہ تصویر میں بھی جو ہے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد کاشف جو ہے وہ اسپتال میں ہوتا ہے، پھر اس کی اسپتال سے حالت بہتر ہو جاتی ہے تو پھر اسے پولیس اپنی کسٹڈی میں لے لیتی ہے، یعنی کہ پولیس اسے حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو اہل خانہ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس میں وہ مزید کارروائی کاشف کے خلاف کروائیں، اس لیے اب تک کاشف کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا۔ لیکن جو بیگم اور شوہر کے درمیان کی جو ناراضگیاں ہیں وہ سالی کو لیتے ہوئے ہی دن با دن جو وہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اب وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ اہلیہ نے اس بات کا ذکر اپنے گھر والوں سے بھی کیا، اس کے گھر والوں سے بھی کیا، لیکن اس کے باوجود نہ تو بہن باز آ رہی تھی نہ ہی شوہر باز آ رہا تھا۔ تو یہ واقعہ تھا جو پورا جو میں نے آپ کو بیان کیا، اس طرح سے یہ واقعہ جو وہ پیش آیا تھا۔ اب اس میں پیش رفت یہ ہے کہ اگر تو اہل خانہ اس کے خلاف مقدمہ درج کرائیں گے تو پولیس مقدمہ درج کر لے گی، ورنہ پولیس اسے رہا کر دے گی۔